तुर्की इजराइल से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एर्दोगन ने नेतन्याहू के लिए ऐसा ऐलान किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आप सोच भी नहीं सकते तुर्की ने ऐसा फैसला लिया है। जी हाँ, तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। तुर्की की इस हरकत से तमाम सवाल उठना जायज है। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुर्की ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है? क्या एक देश दूसरे देश के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल सकता है? तो आइए आपके सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दरअसल तुर्की ने ऐलान किया है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथ कई दूसरे सीनियर इजरायली अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि इजराइल के 37 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर शामिल हैं। हालांकि पूरी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तुर्की ने इजरायली अधिकारियों पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए भयानक आतंकवादी हमले के बाद गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो गई थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। तुर्की की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट में कहा गया है 17 अक्टूबर 2023 को अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की जान चली गई। 29 फरवरी 2024 को इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर मेडिकल इक्विपमेंट नष्ट कर दिए। गाजा की नाकाबंदी कर दी गई और पीड़ितों को मानवीय सहायता नहीं मिल पाई। इजरायली बमबारी में तुर्की फिलिस्तीनी मैत्री अस्पताल को भी नष्ट किया गया। वहीं इजराइल ने इस वारंट को पियार स्टंट करार दिया है। तुर्की की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल ने इसकी निंदा की है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इजराइल तानाशाह एर्दोगन के नए पियार स्टंट को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, जबकि फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इसे वारंट का स्वागत करते हुए इसे तुर्की लोगों और उनके नेताओं के ईमानदार रुख की पुष्टि करने वाला एक सराहनीय कदम बताया। हमास ने तुर्की के इस ऐलान को न्याय, मानवता और बंधुत्व के उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जो उन्हें हमारे उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों से जोड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई देश दूसरे देश के लीडर के खिलाफ डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है? तो बता दें कि नहीं, कोई भी देश दूसरे देश के व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकता। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी के तहत ऐसा किया जा सकता है। इसलिए तुर्की का ये ऐलान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी की तरफ से नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री याओ गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लगभग 1 साल बाद आई है। हालांकि तुर्की ने इजराइल पर हमला करने वाले हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तुर्की ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मामले में भी अपना समर्थन दिया था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 68,875 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,70,689 घायल हुए हैं। हालांकि 2 साल बाद दोनों देश के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन फिर भी हमले होते रहते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।